हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग अभी अभी कन्वर्जेंस देखा कि कन्वर्जेंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस है। अभी बेटा मैंने आपके सामने लाया है क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन का मॉडल जो चैप्टर है बेटा, उस चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ताकि बेटा आपको जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस वो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता देने हैं कि जो क्वेश्चंस पेपर्स में आ सकते हैं और आपके लिए हमेशा क्या होंगे बेटा, बेनिफिशियल ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे बेटा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो क्या पूछा जा सकता है भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से? तो वो है कि अमोनिया हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फॉस्फीन। यानी कि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फॉस्फीन से हाई होता है। क्यों? क्योंकि भाई अमोनिया फॉर्म करता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की खेल है। अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इंटरमोलिकुलर और फॉस्फीन नहीं करता है, इस वजह से अमोनिया हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फॉस्फीन। ओके। नेक्स्ट है वाई डज PCl3 फ्यूम इन मॉइस्चर। यानी कि जो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है वो फ्यूम मैंने फ्यूमिंग यानी कि स्मोक टाइप का क्यों प्रोड्यूस करता है? तो बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O PCl3 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। यानी कि पानी की मौजूदगी में इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्यूम्स देता है। और वो फ्यूम्स होता क्या है? वो फ्यूम्स कुछ और नहीं, वो फ्यूम्स होता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो हमें उसके कॉन्टेक्ट में नहीं जाना चाहिए वरना जल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बेटा, आप रिएक्शन देख लो, PCl3 प्लस 3H2O H3PO3। आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, सिंपल मेंशन है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हाईलाइटिंग का भी सीन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो। नेक्स्ट अभी बात करो बेटा, तो व्हाट हैपेंस व्हेन H3PO3 इज हीटेड। यानी फॉस्फोरिक एसिड को अगर हम हीट करें तो क्या बनेगा? तो इट डिसप्रपोर्शनेट टू गिव ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फीन। यानी कि अगर हमने फॉस्फोरिक एसिड को हीट किया तो वो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड देगा और साथ में फॉस्फीन देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि 4H3PO3 और 3H3PO4 अब प्लस PH3। तो बेटा प्लस बीच में छूट गया है इसलिए गड़बड़ हो गया है, लेकिन बीच में प्लस भी है। ठीक है, तो जहाँ पे 4H3PO3 है आपका फॉस्फोरिक एसिड और 3H3PO4 है आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और PH3 है आपका फॉस्फीन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई सल्फ्यूरिक H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड इज एसिडिक एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज न्यूट्रल। यानी कि एसिडिक भी है और न्यूट्रल भी है। तो होता है बेटा कि द SH बॉन्ड यानी सल्फर और हाइड्रोजन की बॉन्ड होती है वो वीकर होती है, किससे? O और H के बॉन्ड से, जिसकी वजह से जो S का एटम होता है वो बिगर देन दैट ऑफ O एटम। यानी कि जो सल्फर का एटम होता है ना वो ऑक्सीजन के एटम से बड़ा होता है। तो इस वजह से जो H2S है वो डिसोसिएट टू गिव H प्लस आयन एक्वा सोल्यूशन। यानी कि जो, तो बेटा यही तो गड़बड़ है ना, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है बेटा। ठीक है, हम कहें कि ये कैसे हो गया? H2S इज एसिडिक एंड H2O है बेटा यहाँ पे। ठीक है, क्या है ये? H2O है, पानी है। ठीक है, पानी इज न्यूट्रल, यानी H2S इज एसिडिक एंड पानी न्यूट्रल, नहीं वाटर इज न्यूट्रल। क्यों? तो वही है कि जो SH बॉन्ड है वो वीकर है OH बॉन्ड से, इस वजह से ये वीक शो करते हैं यानी कि एसिडिक शो करते हैं। और जो ही हम इनको आयनिक फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं ये फटाक फटाक H प्लस आयन क्या करना देता है? रिलीज करना शुरू कर देता है। को सोल्यूशन में कौन? हाइड्रोजन सल्फाइड। इस वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड को हम एसिडिक इन नेचर मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेम टू पॉइजनस गैस विच कैन प्रिपेयर फ्रॉम क्लोरीन गैस। यानी क्लोरीन गैस से कौन कौन से हम पॉइजनस गैस बना सकते हैं? तो एक है बेटा फॉस्जीन जो है COCl2, और एक है टीयर गैस जो नहीं होता है, जैसे कि जब कहीं भीड़ भड़का हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पे हम टीयर गैस का प्रयोग करते हैं, तो वो है CCl3NO2 बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने, नेक्स्ट है बेटा आपका कि नेम द हैलोजन विच डज नॉट एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कौन सा हैलोजन है जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देता है? वो है बेटा फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, और वो कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देता है। ठीक है, उसी तरह बेटा नेक्स्ट है आयोडीन फॉर्म्स I3- बट F2 डज नॉट फॉर्म F3-। ठीक है, I3 डज नॉट, आयोडीन फॉर्म्स I3- बट फ्लोरीन, ठीक है बेटा, बट फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म्स F3- आयंस। वाई?
तो होता ही है बेटा कि एक चीज़ गौर करो, आयोडीन की जो ऑर्बिटल होती है बेटा वो बड़ी होती है, एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और आयोडीन के ऑर्बिटल्स में डी ऑर्बिटल्स वैकेंट पड़े होते हैं, यानी खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन हम बात करें जब फ्लोरीन के वाले में, तो उसमें खाली डी ऑर्बिटल्स एटम नहीं होते हैं, डी ऑर्बिटल्स के एटम की मौजूदगी नहीं होती है। इस वजह से वो F3 आयंस नहीं बनाते हैं, कौन? फ्लोरीन, ठीक है, यही कारण है। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है, अच्छे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है फॉस्फोरस फॉर्म PCl5 बट नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म NCl5, वाई? भाई फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों एक ही खानदान के हैं, पर फॉस्फोरस तो पेंटा बनाता है लेकिन नाइट्रोजन पेंटा क्यों नहीं बनाता है? तो सीन यही है बेटा, सिंपल, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, यानी डी ऑर्बिटल्स की कमी की वजह से, किसमें? नाइट्रोजन के अंदर भाई डी ऑर्बिटल कमी है ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल इन पी, यानी कि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल्स मौजूद नहीं होते हैं और फॉस्फोरस में डी ऑर्बिटल्स मौजूद हो जाते हैं, फॉस्फोरस में, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इस वजह से जो फॉस्फोरस होता है बेटा वो पेंटाक्लोराइड बनाता है और नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं बनाता है, ठीक है। ये तो थे बेटा एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, और इस पर गौर करना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपके बात करेंगे हम एक नंबर वाले में, 2 नंबर की बात करें तो वाई इज HF एसिड स्टोर्ड इन वैक्स कोटेड ग्लास बॉटल, यानी जो हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड है उसको हम वैक्स कोटेड यानी कि मोम से कोटेड ग्लास बॉटल में क्यों रखते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है कि दिस इज बिकॉज HF डज नॉट अटैक वैक्स बट रिएक्ट विथ ग्लास, यानी कि हम जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है वो वैक्स से रिएक्ट नहीं करता है पर ग्लास से रिएक्ट करके उसको पिघला देगा। इस वजह से हम वैक्स कोटेड ग्लास बॉटल का प्रयोग करते हैं। इट डिजोल्व SiO2, यानी मैंने वही कहा कि जो ग्लास बॉटल उसको क्या कर देगा बेटा, उसको वो पिघला देगा, उसको डिजोल्व कर लेगा, ठीक है। लेकिन वैक्स को डिजोल्व नहीं कर पाता है, इस वजह से हम वैक्स कोटेड ग्लास बॉटल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, यानी जब उससे रेड करेंगे ग्लास है ना तो वो हाइड्रोफ्लोरो, आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोफ्लोरो, ठीक है, ये जो है सीन, हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन आप देख सकते हो नीचे, व्हाट इज लाफिंग गैस, व्हाई इज इट सो कॉल्ड, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं, ठीक है बेटा, बिकॉज जब हम इसको इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर से हंसी का फवारा निकल पड़ता है, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ती है कोई भी कॉमेडी करने की, हंसी करने के लिए। और इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो इसको अमोनियम नाइट्रेट से प्रिपेयर करते हैं बेटा, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है और पानी निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे सामने, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, कॉन्क HNO3 टर्न्स येलो ऑन एक्सपोज टू सनलाइट, यानी बात करो तो जो कंसर्नेटिक एसिड होता है जब हम उसको सनलाइट के अंडर में लेके आएंगे तो वो पीला पड़ जाता है, क्यों? उसकी शादी ब्याह है क्या, हल्दी लगना है कि पीला पड़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। होता क्या है कि जो कॉन्क HNO3 है वो डिकम्पोज टू NO2 बन जाता है, यानी कि HNO3 से क्या बन जाता है, वो NO2 बन जाता है, जिसके वजह से बेटा कि उसके अंदर कलर में क्या हो जाती है, चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। कलर में क्या होती है बेटा, चेंजिंग हो जाती है। कैसे? तो जनरली जब कॉन्क HNO3 को जब आप ओपन एटमॉस्फेयर यानी सनलाइट में रखोगे तो NO2 का फॉर्मेशन होगा और NO2 का कलर होता है ब्राउन, ठीक है। और वो ब्राउन कलर जाके क्या HNO3 में मिक्स हो जाएगा और HNO3 का कलर चेंज कर देगा, क्या? येलो कर देगा, येलो डर्टी फेलो, ये वाला येलो कर देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा, PCl5 बिहेव एज एन आयनिक स्पीसीज इन सॉलिड स्टेट, यानी जो PCl5 होते हैं यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है वो आयनिक स्पीसीज सॉलिड स्टेट में बिहेव करता है बिकॉज इट एग्जिस्ट एट PCl4 प्लस PCl6 माइनस इन सॉलिड स्टेट, यानी कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl4 में भी एग्जिस्ट करता है और PCl6 माइनस में भी ये एग्जिस्ट कर सकता है सॉलिड स्टेट में, इसलिए हम PCl5 कह सकते हैं कि इट इज बिहेव एज आयनिक स्पीसीज, यानी ये आयनिक स्पीसीज की तरह बिहेव करता है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पन्ने पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बेटा कि व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस इज हीटेड विद कॉन्क NaOH सॉल्यूशन इन एटमॉस्फेयर, यानी कि हम व्हाइट फॉस्फोरस को अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम लोग हीट करें एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा? तो बेटा उस केस में फॉस्फोरस गैस का फॉर्मेशन होने वाला है और आप रिएक्शन देख सकते हो यहाँ पे, सिंपल,
ज़्यादा कोई इशू नहीं है, फॉस्फोरस गैस का प्रिपरेशन होगा वहाँ पे। नेक्स्ट है हाउ इज ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, तो यानी कि जब हम कैसे हम ओजोन को एस्टिमेट कर सकते हैं, तो व्हेन ओजोन रिएक्ट विद एन excess of potassium iodide solution buffered with a borate buffer, iodide liberated which can titrate against a standard solution of sodium thiosulfate. दिस इज क्वांटिटी मेथड। बेटा मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये हम इसको साइड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर ऑल द 5 बॉन्ड इन पीसीएल 5 मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट, जस्ट योर आंसर। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। पीसीएल 5 की हैज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर एंड द 3 इक्वेटोरियल पीसीएल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, यानी कि 3 इक्वेटोरियल पीसीएल बॉन्ड बनते हैं, अब बाकी इनके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होते हैं। वाइल 2 एक्सल बॉन्ड आर डिफरेंट एंड लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, तो जो 3 होते हैं ना बेटा वो इक्वेटोरियल होते हैं, ठीक है, और जो आप एक्सेल वाले हैं वो बहुत लंबे हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है, वो इक्विवेलेंट नहीं है, वो अलग अलग है। 3 बॉन्ड एक तरह की होती है और इक्वेटोरियल टाइप की 2 बॉन्ड होती है बेटा एक्सेल बॉन्ड की तरह, ठीक है। तो एक्सेल बॉन्ड्स दूर होते हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड काफ़ी नज़दीक होते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा NO2 इज कलर्ड एंड रेडली डाइमराइजेज वाई, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो इस कलर होता है, ठीक है, और बहुत जल्दी डेमिराइजेज हो जाएगा, यानी कि सीन देखते हैं हम क्या है। NO2 कंटेन ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पता है ना कि NO2 में ऑड नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलता है हमको। इट बिहेव एज टिपिकल ऑड मॉलिक्यूल ऑन डाइमराइजेशन, इट इज कन्वर्टेड टू स्टेबल N2O4 मॉलिक्यूल विथ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब हम इसका डाइमराइजेशन करते हैं, यानी डाइमराइजेशन करने का मतलब सिंपल है ना कि जब वो पेयरिंग करते हैं तो N2O4 बन जाते हैं, और उस केस में ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेवियर करते हैं। तो सिंपल सोचो कि NO2 कैसा बिहेव करता है, ऑड, और N2O4 कैसा करता है बेटा, वो करता है इवन, तो इस वजह से NO2 इज कलर शो करते हैं, ठीक है। तो ये डाइमराइजेशन ही कलर की एफिशिएंसी को क्या करता है बेटा, एमिट करता है वहां पे। ओके, नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन विथ ऑफ क्लोरीन विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्शन डिस्पोजल, इसको भी छोड़ दो बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है SF6 इज लेस रिएक्टिव देन, यानी SF6 किससे लेस रिएक्टिव बेटा, तो SF6 दे लेस रिपल्स बिटवीन F एटम देन इन S4 एटम, ठीक है। तो SF6 में क्या होता है कि जो बेटा रिपल्सन होता है फ्लोरीन एटम का, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है, फ्लोरीन एटम का रिपल्सन बहुत ही कम होता है, इस वजह से हम यहाँ पे SF6 देख सकते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब उसका रिपल्सन ज़्यादा होता है, जल्दी टूटता, जल्दी जाके जुड़ता है किसी से, लेकिन भैया रिपल्सन उसके अंदर कम है, रिपल्सन कम है तो स्टेबिलिटी हाई होगी, तो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जिनॉन ऑफ द नोबल गैस ओनली जिनॉन केमिकल कंपाउंड, यानी कि नोबल गैस में से केवल जिनॉन ही क्या होता है भाई, कि जिनॉन हैज लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई पोलराइजिंग पावर ड्यू टू लार्जर एटॉमिक साइज। तो इन समय बेटा ना जिनॉन कभी कभी जनरली जिनॉन बनाता है कंपाउंड्स, इसलिए ना पाता है क्योंकि इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होता है और पोलराइजिंग पावर बहुत हाई होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, बड़ा होता है, और ये इजिली रिएक्शन कर पाते हैं, बजाय इसके कि ये एक नोबल गैस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विथ व्हाट न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज, ये भी कोई इशू नहीं बेटा, छोड़ दो इसको भी। वाई इज He यूज इन डाइविंग एपरेटस, ठीक है। तो हीलियम का यूज डाइविंग एपरेटस में क्यों करते हैं भाई, तो हीलियम को हम लोग ब्लड में ये डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है, और इतना हाई प्रेशर के बावजूद भी डिजॉल्व नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग ऑक्सीजन के साथ हीलियम का भी प्रयोग करते हैं ताकि बॉडी फैटिग ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा आ सकता है। नेक्स्ट नोबल गैस है वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई बीइंग मोनोटॉमिक दे हैव वीक डिस्पर्सन फोर्स, तो ये हमेशा मोनोटॉमिक मिलेंगे भाई, देखो जब ये पूरी तरह स्टेबल हो जाएंगे तो डायटोमिक क्यों मिलेंगे, हमेशा ये मोनोटॉमिक मिलते हैं, यानी अकेले ही पाए जाते हैं, इस वजह से उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है बेटा, लो होती है, ठीक है, वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है ICl, अब कैसे तोड़ोगे ये बताओ, जब अकेले ही बंदा मौजूद है तो उसको कहाँ से तोड़ दोगे आप। नेक्स्ट है व्हाई इज ICl मोर रिएक्टिव देन I2, तो बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है कि ICl जो बॉन्ड होता है वो वीकर देन I2 होता है, यानी कि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो हेलोजन कंपाउंड से उनकी बॉन्डिंग क्या होती है बेटा, वीक होती है। अब भैया जिसकी बॉन्डिंग वीक होगी
वो जल्दी टूटेंगे तो किसी से जल्दी जुटेंगे। अब जल्दी जुटेंगे तो कह ही सकते हैं हम लोग ना कि ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2। ठीक है, ये सिंपल बात है बेटा। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इन इक्वेशंस को बेटा देख लो, जिनोन टेट्राफ्लोराइड है और वाटर का रिएक्शन यहाँ पे देख लो बेटा। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस। नेक्स्ट है कैल्शियम फॉस्फाइड और हाइड्रो नहीं वाटर का प्रयोग किया। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड और अमोनिया, यानी इन तीनों का प्रयोग करके यहाँ पे आपको दिखाया है। नेक्स्ट है हाउ इज जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड प्रिपेयर, ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, यानी XCO4 का प्रिपरेशन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो उस पर बेटा व्हेन HCl रिएक्ट विद फाइनली पाउडर्ड आयरन इट फॉर्म फेरस क्लोराइड एंड नॉट फेरिक क्लोराइड। ऐसा क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन बेटा अच्छा है। ठीक है, तो अभी आप देख लो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे जब जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड का, तो XeF6 + H2O तो बनेगा बेटा XeO4 + 2HF। तो इसका स्ट्रक्चर होगा ना, वो होगा स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, इसके लिए दिमाग में रखना, स्ट्रक्चर बेटा दिमाग में रखना, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं आपके CFT से, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर से। नेक्स्ट बेटा इट्स रिएक्शन विद आयरन प्रोड्यूस H2, यानी कि जब भी इसका रिएक्शन कराएंगे हम आयरन से तो क्या देगा हमको, हाइड्रोजन देगा, तो जो कि फेरिक क्लोराइड बनने से क्या करता है बेटा, इसको बचा देता है। ठीक है, तो लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड होने से बचा देता है। ठीक है, फेरस हमेशा बनता है। नेक्स्ट बेटा आप देख लो यहाँ पे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। देख लो 5 नंबर में 5 क्वेश्चन है, वो एक नंबर के क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एक नंबर के अच्छे से 4 लाइन 5 लाइन में आप आंसर दे सकते हो, ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके लिए है नोबल गैस फॉर्म कंपाउंड विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ओनली। तो जो भी नोबल गैस है ना, वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन से ही क्या कहते हैं कि आप कंपाउंड बनाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ऐसा सबसे बेस्ट आंसर आप ले सकते हो, क्योंकि दोनों बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इस वजह से नोबल गैस से कंपाउंड अच्छा बनता है। नेक्स्ट है सल्फर शोज पैरामेटिक बिहेवियर। जो सल्फर होता है वो पैरामेटिक शो करता है, ऐसा क्यों, तो इट वेपर स्टेट सल्फर पार्टली एग्जिस्ट एज H2, यानी जो इसका वेपर स्टेट होता है ना वो भी H2 के फॉर्म में दिखता है, लेकिन जनरली ये होता है S8। ठीक है, जनरली होता है S8, लेकिन वेपर फॉर्म में ये H2 दिखता है, विच हैज 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर ना 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए बेटा हम इसको कह सकते हैं कि इट शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट है HF इज मच लेस वोल्टाइल देन HCl, यानी HF बहुत कम वोल्टाइल है HCl से। क्यों, क्योंकि बेटा HF इज एसोसिएटेड विद इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि जो HF है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, लेकिन HCl नहीं करता है, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका कारण भी सोच सकते हो बेटा कि जो F होता है ना, उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है F। नेक्स्ट बेटा हम लोग का व्हाइट फॉस्फोरस इज केप्ट अंडर वाटर, यानी जो व्हाइट फॉस्फोरस उसको हम पानी के अंदर क्यों रखते हैं। जैसा पता है कि व्हाइट फॉस्फोरस की जो ना ऑक्सीडाइजिंग पावर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो ही ऑक्सीजन कॉन्टेंट में तुरंत मतलब कि बेटा एकदम जल भुन के राख हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग उसको अंडर वाटर रखते हैं ताकि मॉइस्चर कॉन्टेक्ट में ना आए और उसमें कोई भी वाइगरसली रिएक्शन स्टार्ट ना हो, इस वजह से उसको वाटर में हम लोग। नेक्स्ट है बेटा हम लोग का अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस देन फॉस्फीन, यानी कि जो अमोनिया है वो फॉस्फीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, उसके लिए हमें आंसर देना है। तो होता यूँ है बेटा कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ n लोन पे इलेक्ट्रॉन इज रेडली अवेलेबल, यानी कि अमोनिया का जो जैसे अमोनिया में बेटा NH होता है ना, NH3 होता है या NH4। ठीक है, तो इसमें जो N होता है बेटा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन में जो साइज होती है नाइट्रोजन की वो बहुत ही स्मॉल होती है, यानी कि फॉस्फोरस के कंपैरिजन में अमोनिया में नाइट्रोजन की जो साइज होती है स्मॉल होती है, इस वजह से वो स्ट्रॉन्गर बेस शो करता है, यानी कि वो आयंस रिलीज करता है, यानी वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल लगता है सबके लिए, इस वजह से वो स्ट्रॉन्गर बेस शो करता है यानी अमोनिया देन फॉस्फीन। ठीक है, क्योंकि फॉस्फीन के पास लोन पेयर के सीन होता नहीं है ज़्यादा, लेकिन अमोनिया के पास बेटा लोन पेयर का अवेलेबिलिटी होती है। तो ये था बेटा जो लॉन्ग टर्म में 5 क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के 5 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी क्या है नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, वो है कि व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एड टू अननोन सॉल्ट प्रेजेंट इन अ टेस्ट ट्यूब
A brown gas A was evolved. This gas intensified when copper turning were added into the test tube. On cooling, gas A changed into colorless gas B. Identify the gas A and B. Write the equation for the reaction of बेटा ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है केमिस्ट्री में, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में के अंदर में हम बुरा नहीं कहे तो ये अटैचमेंट हो सकती है कि हाँ ये वाला आंसर आ सकता है। तो आप देख लो, द गैस ए इज NO2, यानी कि कॉन्सनट्रेटेड एसिड में हम जो अनोसॉल्ट डाला तो जो गैस निकला वो निकला NO2, और जो गैस बी था वो था N2O4, ठीक है। यानी कि कंडीशन था जब NO2 ऑड नंबर और N2O4 इवन नंबर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा कंडीशंस, पूरा रिएक्शन दिया हुआ है। जब NO2 का फॉर्मेशन हुआ तो ब्लू ब्राउन कंडीशन था, ब्राउन कलर बन रहा था, और जब कूल किया गया तो वो कलरलेस हो गया, यानी कोई कलर, यानी कि N2O4 कोई कलर नहीं होता पर NO2 का कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर प्रॉपर्टी मेंशन, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ, आयनिक करेक्टर, इन सब बेसिस पे इसको हम जब लेसर देन या फिर ग्रेटर देन या असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंशन करना होता है। जैसे क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, तो आपको इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे आप देख लो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसमें HOCl सबसे पहले है, उसके बाद HClO2 है, उस पर HOCl बेटा HClO2 है, फिर HClO3 है, ठीक है, फिर HClO4 है। तो उसमें देख लो बेटा जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है एसिडिक की वो है सबसे ज़्यादा HClO4 के अंदर है, उससे कम HClO3, उससे कम HClO2, उससे कम HOCl में, ठीक है। उसी तरह एसिडिटी में देख लो बेटा Ga2O3, फिर GeO2, फिर ASO3 और फिर ClO2। तो इस तरीके से बेटा, इस तरह बॉन्ड एंगल में देख लो, यहाँ पे बॉन्ड एंगल के बेसिस पे आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ पे दिया हुआ है। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ आप भेजा में रखो एकदम, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, क्वेश्चन पूछता है एसिडिक करेक्टर वाले पे, एसिडिक स्ट्रेंथ वाले पे, सॉरी, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल और आयनिक करेक्टर, तो इन तीन पे आप फोकस कीजिए। बाकी दो एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिटी पे बहुत ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है नॉर्मल वाले पे, पर जैसे कि हाइड्रोजन जो कंपाउंड्स है ना, हाइड्रोजन कंपाउंड्स उनके जो एसिड बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है, आप उनके ऊपर फोकस करो बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो ऐसे करके बेटा ये हमारा आपका समाप्त हो जाता है हम लोग का, ये पूरा कंप्लीट हो गया बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी बेटा, और साथ में जो आपने पढ़ाई करी है उसमें मैंने 4 चांद लगाने की कोशिश करी है, और बहुत बढ़िया, आप पढ़ के एकदम तगड़ा नंबर लाओ, बाकी मज़ा आ जाएगा, एकदम चप्पड़ फाड़ दो एकदम बेटा, ठीक है, पेपर के लिए, और ज़बरदस्त नंबर लेके आना है, ठीक है। तैयारी करते रहो बेटा, और भी मैं आपको अभी शाम तक, रात तक ये और भी नए नए चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके अभी आता रहूँगा, ठीक है। तुरंत बेटा, ठीक है, क्योंकि तुरंत बना रहे, तुरंत लाइव नहीं आ सकते, थोड़ा सिस्टम्स नहीं है हमारे पास लाइव आने के लिए, ठीक है बेटा, इस वजह से मैं रिकॉर्डेड करके आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने जस्ट डाला आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कन्वर्जेंस के लिए, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो चलते हैं।